हो गया, चलो। अब देखो अपन पढ़ रहे थे कौन सा व्रत, क्या पढ़ रहे थे? व्रत। अब व्रत जो अपन ने पढ़ लिया, व्रत के अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अब व्रत के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? गोल। व्रत कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? व्रत के बीच में क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। व्रत के बीच में केंद्र। और व्रत की चारों ओर जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या होता है? परिधि। परिधि पे क्या होता है? बिंदु। क्या होता है? बिंदु। उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है क्या होती है? जीवा। क्या होती है? जीवा होती है। और ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अब त्रिज्या तो अपने को समझ में आ गई। और उसी बिंदु पे बाहर से जो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती रेखा उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। कभी बदलता है? नहीं बदलता है। तो कभी नहीं बदलने वाली बात कौन सी है? कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण हमेशा कैसे? हमेशा 90 डिग्री ही होता है। 90 डिग्री ही, जो कि बदलता नहीं है। देखो 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे कोणों वाले सवाल बनते हैं। कौन से बनते हैं? कोणों वाले सवाल। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? व्रत। क्या है? ये क्या है? केंद्र। क्या है? और ये क्या है? क्या है? त्रिज्या। ये बिंदु कौन सा है? ए। कौन सा है? और ये एक दूसरा बिंदु है, कौन सा? इसको क्या कहेंगे? बी। अब बाहर से एक बिंदु है, बाहर एक इसका नाम क्या है? पी। क्या है? पी। पी से इस वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। कितने खींच सकते हैं? 2 से ज्यादा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे देखो ये पी से ए के ऊपर जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो ये यहाँ पे चली गई। फिर यहाँ से बी के ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो यहाँ से इसको छूती हुई यहाँ पे चली गई। अब जहाँ पे भी हमने देखो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ा, 7वीं में भी पढ़ा कि जहाँ पे भी दो रेखाएं मिलती हैं, दो रेखाएं मिलती या एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को तो वहाँ पे क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? कोण। क्या बनते हैं? कोण। तो देखो यहाँ पे भी एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और यहाँ पे देखो अपने कितनी भुजाएं, कितनी रेखाएं मिल रही है? 1 2 3 और 4। कितनी रेखाएं मिल गई? 4। तो ये क्या बना देगी? चतुर्भुज। क्या बना देगी? चतुर्भुज। चतुर्भुज बना देगी। 4 भुजाएं देखो, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 त्रिज्याएं, 2 स्पर्श रेखा और 2 त्रिज्या। अब यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गए तो अपने को समझ में आ गया। अब इसके अंदर कोणों वाले प्रश्न, कोणों वाले प्रश्न कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन अपने को यहाँ पे याद रखनी है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितने डिग्री का बनता है? हमेशा 90 डिग्री। ये भी स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा है, ये वाली त्रिज्या है, ये वाली भी त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और इसके बीच में कोण हमेशा कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं, कौन से कोण बदलेंगे? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दोनों कोण हमेशा बदलते रहते
जैसे जैसे बिंदु पास में आएगा, जैसे जैसे बिंदु पास में आएगा तो उसका कोण बड़ा हो जाएगा, उसका कोण बड़ा हो जाएगा और केंद्र वाला कोण कैसा होता जाएगा? छोटा। कैसा होता जाएगा? जैसे जैसे बिंदु दूर जाएगा इस बिंदु का कोण कैसा होता जाएगा? छोटा। और केंद्र का कोण कैसा होता जाएगा? बड़ा। कैसा होता जाएगा? बड़ा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों कोणों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री। इनकी जोड़ हमेशा कितनी रहेगी? 180 डिग्री। ये छोटा, ये जितना बढ़ेगा वो उतना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। ये जितना बढ़ेगा ये उतना ही क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि जोड़ करके तो कितना आना चाहिए? 180। उससे ज्यादा बढ़ सकता नहीं है। तो अधिकतम कितने डिग्री हो सकता है? अधिकतम कितने डिग्री हो सकता है? उसको बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, करो करो। यहाँ पे सीधी रेखा आ जाए, क्या आ जाए? व्यास। क्या आ जाए? व्यास। सबसे बड़ा क्या बना सकते हैं? व्यास। क्या बना सकते हैं? व्यास बना दिया यहाँ पे ये वाला। ये पूरा अगर 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे व्यास जैसी बन गया तो ये पूरी सीधी रेखा पे कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? 180 डिग्री। फिर यहाँ पे ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कटेगी नहीं, कटेगी नहीं। ये केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 179 डिग्री। 179 डिग्री। 179 से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि दोनों की जोड़ करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर इधर 180 बना दे, इधर 180, इधर 0 डिग्री हो जाएगी। कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या ऐसा होगा? जब 0 डिग्री होगा तो ये मिलेगी ही नहीं रेखा, ये रेखा मिलेगी ही नहीं, तो कोण बनेगा ही नहीं। कोण बनेगा ही नहीं। तो कम से कम कितने डिग्री का कोण हो सकता है? बताओ, कम से कम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 1 डिग्री। कितने डिग्री? 1 डिग्री। और ज्यादा से ज्यादा 100, ज्यादा से ज्यादा 119 डिग्री। इससे ज्यादा बड़ा हो सकता कैसे? देखो, ये एक रेखा है, ये और ये इसके पास में दूसरी रेखा है। ये कितने डिग्री कोण है? 1 डिग्री। कितने डिग्री है? अब इनको मिलाने वाला स्पर्श दूसरा बिंदु कहाँ होगा? या पास में होगा, यहीं पास में। ये स्पर्श रेखा यहाँ बनेगी, 1 डिग्री होगा तब। और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा ये सीधी रेखा, ये क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। इससे छोटा यहाँ पे ये 100 कितना हो सकता है? 179 डिग्री। 100 ये बड़ा होगा होगा होगा, बहुत जाएगा लंबा। फिर दोनों रेखाएं बहुत ही पास में होगी, बहुत ही पास में होगी। और ये कितने डिग्री कोण बनाएगा? 1 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनाएगा? 1 डिग्री। तो हमको यहाँ पे यही प्रश्न बन सकता है केवल और केवल कि ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण पता नहीं है, ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण पता नहीं है, या फिर ये वाला पता है तो इसको निकालो, या ये वाला पता है तो ये वाला प्रश्न यहाँ पे कोणों वाला प्रश्न बनता। इसके अलावा इसके अंदर और कोई प्रश्न बनता नहीं है, कोणों वाला। तो अपने को समझ आना है कि यहाँ पे जो त्रिज्याओं के बीच में कोण बन रहा है, त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है, उस कोण का मान जो बाह्य बिंदु है, कौन सा बिंदु? बाहर वाला जो बिंदु है, उन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी रहेगी? 180 डिग्री। इसको अपन ले लेते हैं P, और ये हो गया यहाँ बिंदु, और ये वाला कोण केंद्र पे, ये 90 डिग्री, और ये वाला कितने डिग्री है? ये तो बदलता। तो प्रश्न ऐसा आएगा, किसी वृत्त के
किसी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही हैं। 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तब त्रिज्याएं केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो यहाँ पे देखो, ये वृत्त है, ये यहाँ पे दो त्रिज्या है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ये वाली और दूसरी स्पर्श रेखा ये रही। ये कितने डिग्री कोण बना रही है? ये कितने डिग्री कोण बनाएगी बताओ? कितने डिग्री बनाएगी? 120 डिग्री, क्योंकि दोनों की जोड़ कितनी होती चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बी ओ ए और पी। कोण बी पी ए बी पी, कोण ए बी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए बी बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कोण ए ओ बी बराबर कितना जाएगा? 180 माइनस 60 बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री। कितने डिग्री आया? 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक जो सवाल है वो बनता है वो किसका? कोणों का। किसका बनेगा? कोणों का। अब यहाँ पे दूसरा एक सवाल और बनता है कि ये जो केंद्र बिंदु है और स्पर्श रेखा वाला बिंदु है, वो बिंदु केंद्र पे बनने वाले कोण को क्या करता है? समद्विभाजित। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। ये जो रेखा है कौन सी? ओपी रेखा। कौन सी रेखा? ओपी रेखा। वो हमेशा इसको कितने भागों में बांटता है? 2 भागों। कितने भागों में बांटता है? तो ये भी हमको याद रखना है कि अगर कभी कोण यहाँ पे पूरा दे रखा है और यहाँ पे केवल ऊपर वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे 60 है, तो इसको पूरा ही कितना हो गया? 120। अब इसको एक रेखा खींच दी है बीच में, तो आधा आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको याद रखना। ठीक है, लिखो इसको। Thank you.